हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का खौफनाक वाक़या हमारे एक लिसनर ने हमारे साथ शेयर किया। इन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, तो इसलिए मैं इनका नाम शेयर नहीं करूँगा। ये साहिब फरमाते हैं कि कुछ साल पहले की बात है। एक बार रात को अचानक मेरी बहन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उस टाइम घर में मेरे अब्बा और अम्मी मौजूद थे, तो हम लोग अपनी बहन को लेके फ़ौरन एक हॉस्पिटल चले गए। हमारे घर से हॉस्पिटल काफ़ी दूरी पर था, इसलिए वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें थोड़ा टाइम लग गया। जिस डॉक्टर को मैंने अपनी बहन को चेक करवाना था, वो डॉक्टर हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर बैठते थे, तो हम लोग फ़ौरन उस डॉक्टर के पास चले गए। मुझे मेरी अम्मी ने बाहर रुकने को कहा। मेरी बहन के अंदर टेस्ट वगैरह हो रहे थे, तो मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा आप अपने पापा के साथ नीचे चले जाओ, कुछ देर बाद मैं आपको बुला लूँगी। जैसे ही मैं उन डॉक्टर के रूम से बाहर निकला तो लाइट चली गई। वहाँ पर गार्ड भी मौजूद थे। मैं वापस जाने लगा तो गार्ड ने कहा बेटा रुक जाओ, अभी काफ़ी अंधेरा है, थोड़ी देर में जनरेटर ऑन हो जाएगा, तब आप वापस चले जाना। कुछ देर बाद जनरेटर ऑन हो गया। वो रूम स्टेयर्स से काफ़ी दूरी पर था, तो मुझे कॉरिडोर से वॉक करते हुए स्टेयर्स तक पहुँचना था। अभी मैं स्टेयर्स से तकरीबन आधी दूरी पर ही था कि अचानक से लाइट चली गई। वहाँ इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने पीछे मुड़कर गार्ड को आवाज़ लगाई, लेकिन उन तक मेरी आवाज़ पहुँच ही नहीं पा रही थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि जनरेटर थोड़ी देर बाद ही ऑन हो गया, लेकिन जहाँ पर मैं था वहाँ पर लाइट बहुत ही डिम थी और एक लाइट मुझे दूर से स्टेयर्स के पास हैंग हुई नज़र आ रही थी और उसकी लाइट ब्लिंक कर रही थी। मैंने सोचा कि फ़ौरन यहाँ से निकलना चाहिए। मैं फ़ौरन स्टेयर्स के पास पहुँचा। उस ब्लिंक करती हुई लाइट में मुझे तकरीबन आधी स्टेयर्स नज़र आ रही थी। मैंने स्टेयर्स से नीचे उतरना शुरू किया और मैं अभी आधी स्टेयर्स पर ही पहुंचा था कि मैंने आगे देखा कि 2nd फ्लोर पर लाइट ही नहीं थी। वहां पर लाइट की हालत ऐसी थी जैसे कोई बहुत ही डिम सी लाइट जल रही हो। 2nd फ्लोर पर पहुंचते साथ ही मुझे सामने स्टेयर्स नज़र आ रही थी जो कि नीचे की तरफ मुझे लेके जाती, और उसके सामने बिल्कुल एक दरवाज़ा था जिसके बाहर लिखा हुआ था मुर्दा खाना। मैं ये देख के बहुत ज़्यादा डर गया और फ़ौरन स्टेयर्स के पास पहुंचा और मैंने वहाँ से नीचे उतरना शुरू किया। अभी मैं आधी ही स्टेयर्स पर पहुंचा था, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है और वो भी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। उन कदमों की आवाज़ मुझे अपने से कुछ ही दूरी पर सुनाई दे रही थी। और हैरानगी की बात यह थी कि जितनी स्पीड से स्टेयर्स से मैं उतर रहा था, उतनी ही स्पीड से उन कदमों की आवाज़ मुझे फॉलो कर रही थी। पहले तो मैं आहिस्ता उतर रहा था, लेकिन ये आवाज़ सुनकर मैंने अपने कदमों की स्पीड बढ़ा दी। उन कदमों की आवाज़ भी तेज़ हो गई और अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उन कदमों की आवाज़ मुझसे 3-4 स्टेयर्स की दूरी से ही आ रही हो। मैं तेज़ी से नीचे उतरता हुआ ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा और मैंने देखा कि मेरे सामने एक दरवाज़ा था। उस दरवाज़े को मैंने खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा लॉक था। मेरे सामने एक गार्ड खड़ा था। मैंने उससे आवाज़ लगाई कि भाई दरवाज़ा खोलो, मुझे कोई पीछे फॉलो कर रहा है। उस गार्ड ने मुझे कहा कि भाई ये दरवाज़ा परमानेंट लॉक है, ये नहीं खुल सकता। मैंने उससे कहा भाई ये क्या बात कर रहे हो, मुझे कोई पीछे फॉलो कर रहा है। उस गार्ड ने मुझसे कहा कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो कोई आता ही नहीं है। मेरी खुशकिस्मती थी कि वो आदमी जिसके पास सारी चाबियाँ होती हैं वो वहीं से गुज़र रहा था। गार्ड ने उसको बुलाया और वो दरवाज़ा खोला। मैं वो दरवाज़ा खोलकर फ़ौरन भागा और बाहर पार्किंग में अपने पापा के पास जाकर रुका। मैंने अपने अब्बू को यह सारा वाक़या बयान किया और उनसे कहा कि मैं आइंदा इस हॉस्पिटल में कभी नहीं आऊँगा। तो ये था आज का वाक़या जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।